धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आज की रविवार की आराधना में आप सबों का स्वागत है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें ऐसे अवसर देता है कि हम हर रविवार को अपने घरों में अपने परिवारों के साथ प्रभु की आराधना उसकी स्तुति कर सकें। आज फिर से प्रभु ने हमें अवसर दिया कि अपने घरों में अपने परिवार के साथ मिलकर उसकी आराधना उसकी स्तुति करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के तमाम आशीषों के लिए और आज के इस विशेष दिन के लिए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 6 अध्याय 1 पद से लेकर 28 पद तक। दानियल चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 28। अब हम पिछले कई रविवारों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो सीरीज दानियल की पुस्तक पर आधारित है, दानियल के जीवन पर आधारित है और इसका हमने शीर्षक दिया है विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा होना। अब हम इस पुस्तक में इस बात को देखते हैं कि कैसे दानियल और उसके साथी ऐसे स्थान में हैं जहां परिस्थितियां उनके विपरीत हैं, जहां वो परमेश्वर के लोगों से दूर हैं और अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना वो खुले रूप में नहीं कर सकते हैं। बंधुआई में है, बाबुल में है, अन्य जाति राजा के अधीन है, वहां की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब उनको सामना करना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, वे परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं। और आज जो हम इस माहौल में से होकर गुजर रहे हैं, ये अंतिम दिनों में हम भी विपरीत परिस्थितियों में हैं। हमारे ऊपर तरह तरह के आक्रमण होंगे, हमें तरह तरह के आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा, हमारा विरोध होगा, तरह तरह की बीमारियां जीवन में आएंगी, परेशानियां आएंगी, उतार चढ़ाव आएगा, शैतान आक्रमण करने की कोशिश करेगा, हमारे विश्वास को डगमगाने की कोशिश करेगा, हमारे परिवारों को तोड़ने की कोशिश करेगा, हमारे जीवन में आर्थिक मंदी लाने की कोशिश करेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है और इसका उत्तर हम इस पुस्तक में देखते हैं और दानियल के जीवन पर भी। आज हम 6 अध्याय से एक और विषय को देखेंगे जिसका नाम है परमेश्वर की सामर्थ असीमित है। अब जब हम इस 6 अध्याय में आते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर की सामर्थ है वो असीमित है। God's ability is unlimited। उसकी सामर्थ्य सीमित नहीं है, उसकी एबिलिटी सीमित नहीं है। वो एबल है और वो जानते हुए कि हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम कर सकता है, उन कामों को वो करता है। हम कई बार परमेश्वर की एबिलिटी को, उसकी योग्यता को, उसकी सामर्थ्य को सीमित कर देते हैं क्योंकि हम सीमित बुद्धि वाले मनुष्य हैं, सीमित बुद्धि वाले प्राणी हैं। लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य असीमित है। वो कोई भी कार्य कर सकता है, किसी भी खतरे से हमें छुड़ा सकता है, किसी भी बीमारी से हमें छुड़ा सकता है, किसी भी रोग से हमें छुड़ा सकता है, किसी भी पाप से हमें छुड़ा सकता है। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। गॉड इज एबल। जिस परमेश्वर पर दानियल भरोसा करता था, जिस परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर एबल है, योग्य है, समर्थ है, सामर्थ्य है। उसका वर्णन हम 6 अध्याय में देखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में हम परमेश्वर के लिए इसलिए खड़े हो सकते हैं क्योंकि वो एबल है, वो समर्थ है, वो सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ असीमित है, हमें कहीं से भी किसी भी हाल से छुड़ा सकता है। अब हम जब 6 अध्याय में आते हैं तो हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं। अब पहली बार हम दानियल से मुलाकात करते हैं जब वो 19 वर्ष का था। पहले अध्याय में जब उसके सामने एक परख आई, जब उसे यहूदा से बाबुल में बंधुआ बनाकर लाया गया, उसके मित्र, उसके साथी उसके साथ आए और उस घड़ी में जब राजा के दरबार से उसको भोजन परोसा गया, उसने मना किया, वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। उसने कहा मैं अपने आप को अपवित्र वस्तुओं से
अपवित्र नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के सामने पवित्र हूं। वो केवल 19 वर्ष का था, अ टीनेजर। भी दूसरे अध्याय में हम उसे एक जवान व्यक्ति के रूप में पाते हैं, जहां जो नबूकदनेस्सर राजा है उसके स्वप्न का अर्थ बताता है। राजा नबूकद ने एक स्वप्न देखा, उससे वो घबरा गया। उसने सारे ज्योतिषियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया, उसके जितने भी राज्य में कसदी थे, बुद्धिमान लोग थे, उनको बुलाया, लेकिन वे राजा के स्वप्न को ना तो समझ सके ना उसका उत्तर बता सके। दानियल एक जवान व्यक्ति है और परमेश्वर उस स्वप्न को रिवील करता है, प्रकाशित करता है और राजा नबूकदनेस्सर के स्वप्न के अर्थ को बताता है। फिर हम चौथे अध्याय में आते हैं, वहां हम उसे एक मिडिल एज्ड मैन के रूप में पाते हैं। वो थोड़ा अधेड़ पुरुष हो गया है, जवानी उसने पार कर ली है, 40 से ऊपर वो चला गया है। वहां पर भी वो नबूकदनेस्सर के स्वप्न का अर्थ बताता है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को वो प्रमाणित करता है। फिर हम 5वें अध्याय में आते हैं, वहां वो थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। बेलशस्सर राजा उस समय राज्य गद्दी पर है और वो दीवार पर एक लेख को देखता है कि परमेश्वर का हाथ दीवार पर एक लेख को लिखता है और वो समझ नहीं पाता इसका अर्थ क्या है। उस समय दानियल थोड़ा बूढ़ा हो चुका है, उसको बुलाया गया और वो उस लेख का अर्थ बताता है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को प्रकट करता है। अब हम 6ठे अध्याय में आते हैं। अब वो 6ठे अध्याय में वो बूढ़ा हो चुका है, लेट 80s में, लगभग 90 वर्ष का अब दानियल है। जब वो बाबल देश में आया उस समय वो लगभग 19 वर्ष का था और आज जो हम 6ठे अध्याय में आए हैं वो लगभग 90 वर्ष का हो गया है। लगभग 70 वर्ष बीत चुके हैं। इन 70 वर्षों में दानियल परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, दानियल ने परमेश्वर के लिए अपनी गवाही को बना के रखा। उसके जीवन में बराबर परमेश्वर का आत्मा बना रहा और जब वो 90 वर्ष का हो गया है, बूढ़ा हो गया है, उस समय भी उसको अब चुनाव करना है कि क्या वो परमेश्वर के लिए इस अवस्था में खड़ा रहेगा या नहीं रहेगा। अब ये जो खंड है इस बात को बताता है कि 19 वर्ष की आयु में उसने परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगा और आज 70 वर्ष बीत चुके हैं, लगभग 90 वर्ष का हो गया है। वो अपने रास्ते से नहीं भटका, वो अपने कमिटमेंट से नहीं भटका, वो अपने समर्पण से नहीं भटका, आज भी परमेश्वर के लिए खड़ा है। इसलिए परमेश्वर उसको महिमान्वित करता है, उसको आगे बढ़ाता है, उसको उन्नतशील करता है, संपन्न करता है, प्रतिष्ठित करता है उस देश में जो देश उसका नहीं है। जैसा उसने आरंभ किया था उसे पूर्ण रूप से थामे रहा और विश्वास योग्यता के साथ चलता रहा। अब इससे पहले जब हम 6ठे अध्याय में जाएं और उससे आगे बढ़े, 2 बातों को हमें स्मरण रखना है। पहली बात, दानियल अब काफी बूढ़ा हो चुका है, लगभग 90 वर्ष का है। जब वो बाबुल में आया वो एक टीनेजर था, 19 इयर्स का था। इस दौरान कई अन्य जाति राजाओं के अधीन में उसने काम किया, लेकिन हर राजा उससे प्रसन्न रहा। दूसरी बात हम देखते हैं इस अध्याय में, अब एक नया राजा दारा आ गया है और दारा राजा अब दानियल के ऊपर राजा के रूप में कार्य करता है और दानियल अब नए राजा दारा के अधीन है। और ये जो राजा है ये मादी फारसी राज्य का राजा है, मेडो पर्शियन है। नाम बदल गए हैं, राजा बदल गए हैं और राज्य बदल गए हैं, लेकिन चुनौतियां वही हैं। अब बाबुल राज्य नहीं है लेकिन मादी फारसी राज्य है, लेकिन चुनौतियां वही हैं। अब नबूकदनेस्सर नहीं है, बेलशस्सर नहीं है, लेकिन अब राजा दारा है, चुनौतियां वही हैं। क्या इस दबाव में भी दानियल परमेश्वर के लिए खड़ा रहेगा? अब ये जो अध्याय आरंभ होता है ये
राजा दारा के नाम से आरंभ होता है। अब छठे अध्याय में हम राजा दारा को राजगद्दी में पाते हैं। जो मादी राज्य है, उस मादी राज्य का वो राजा है। अब बाबुल का राज्य समाप्त हो गया है। जैसे परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि बाबुल राज्य के बाद, नबूकदनेस्सर के बाद एक नया राज्य आएगा, जो राज्य मादी फारसी का राज्य होगा। अब राजा दारा राजगद्दी में है, मादी फारसी राज्य स्थापित हो चुका है। जब राजा दारा इस राजगद्दी में विराजमान हुआ, उस समय वो 62 वर्ष का था, 62 इयर्स का था। अब बाबुल राज्य नहीं, मादी राज्य है। जब राजा दारा राजगद्दी में आया तो उसने 120 अधिपति ठहराए और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष ठहराए, और 3 अध्यक्ष में एक अध्यक्ष राजा दारा ने दानियल को ठहराया, जिससे कि पूरे राज्य में उसका शासन सुचारू रूप से चल सके। अब उसने दानियल को प्रतिष्ठित किया। जो 3 अध्यक्ष हैं, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें से एक वाइस प्रेसिडेंट दानियल है। दानियल जो है राजा दारा के राज्य में प्रतिष्ठित हुआ। राजा दारा ने दानियल को और भी अधिक प्रतिष्ठित करने की मनसा बनाई, और उसने अपने अधिपतियों से इस बात को शेयर किया कि जो दानियल है, इसके अंदर सुंदर आत्मा रहती है, परमेश्वर का ये अभिषिक्त है, परमेश्वर का ज्ञान इसके अंदर है, इसलिए मैं इसे और अधिक प्रतिष्ठित बनाऊंगा। जब ये बातें अन्य अधिपतियों ने सुनी, जो 120 अधिपति हैं, अधिकारी हैं, और जो 2 अन्य अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने दानियल के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया, क्योंकि वो दानियल से जलन रखने लगे कि ये यहूदी जो एक गुलाम होकर, एक बंधुआ होकर हमारे देश में आया है और हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, ऐसा हम करने नहीं देंगे। इसलिए इन्होंने षड्यंत्र रचा और उन्होंने सोचा कि कैसे दानियल को फंसाया जाए, जिससे कि दानियल को इस पोस्ट से हटा दिया जाए, उसको अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए, और हम इस देश में राज्य करें। ये वही लोग हैं जिनके लिए दानियल ने प्रार्थना की थी कि परमेश्वर तू इनको नाश मत कर, मुझे राजा नबूकदनेस्सर का स्वप्न बता, जिससे कि सारे जो अधिपति हैं, जो ज्योतिषी हैं, वो बचाए जाएं। लेकिन ये लोग दानियल के विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, और जब ये दानियल के विरोध में अपराध ढूंढने लगे, दोष ढूंढने लगे, भूल चूक ढूंढने लगे, तो इन्होंने कोई भी अपराध नहीं पाया, कोई भी दोष नहीं पाया, कोई भी भूल नहीं पाई। केवल परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और कोई भी दोष उन्होंने दानियल के जीवन में नहीं पाया। और इसलिए वो राजा के पास जाते हैं, उससे कहते हैं, राजा हम चाहते हैं कि तू 30 दिन तक ये आज्ञा निकाल कि 30 दिन तक केवल लोग तुझसे ही प्रार्थना करेंगे। दूसरे शब्दों में, राजा हम चाहते हैं कि 30 दिन तक तू इस पृथ्वी का परमेश्वर बन, 30 दिन तक तू इस पृथ्वी का ईश्वर बन, जिससे कि जो सारे लोग हैं तेरे राज्यकाल में, सारे जो लोग हैं, वो केवल तुझसे ही विनती करेंगे, तुझसे ही प्रार्थना करेंगे, तेरे आगे दंडवत करेंगे और तुझसे ही अपनी प्रार्थनाओं को मांगेंगे, जिससे कि वो जान सके कि इन 30 दिनों के लिए जो इस पृथ्वी के ऊपर ईश्वर है, वो राजा दारा है। अब जब राजा दारा ने सुना तो वो खुश हुआ कि देखो लोग मुझे ईश्वर बना रहे हैं, और उसने उस पर हस्ताक्षर कर दिए, उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए कि 30 दिन तक जो भी व्यक्ति राजा दारा के अलावा किसी अन्य ईश्वर के आगे झुकेगा, प्रार्थना करेगा, विनती करेगा, तो उसे सिंहों की मांग में डाल दिया जाएगा। और राजा ने ये हस्ताक्षर कर दिए। जब दानियल ने ये सुना, जब दानियल को ये मालूम हुआ, जो हम पद 10 में देखते हैं कि दानियल को जब ये मालूम हुआ कि राजा ने आदेश में हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो दानियल क्या करता है,
वो अपनी रीति के अनुसार, जैसे वो दिन में 3 बार पहले प्रार्थना करता था, उसी के अनुसार वो प्रार्थना करने के लिए अपने घर में, अपनी कोठरी में जाता है और उसी रूप में वो प्रार्थना करता है। और ये लोग जो जासूसी कर रहे थे वो जानते थे कि दानियल कब कब प्रार्थना करता है, और ये गए, उन्होंने देखा कि दानियल अपने परमेश्वर के आगे झुककर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और उसने राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो ये लोग राजा के पास आते हैं और कहते हैं कि राजा, दानियल ने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने तुझसे प्रार्थना नहीं की, तुझसे विनती नहीं की, लेकिन उसने अपने ईश्वर से, अपने परमेश्वर से प्रार्थना की है। और तूने ये आदेश निकाला था कि जो भी व्यक्ति मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसे सिंहों की मान में डाल दिया जाए। राजा दानियल को सिंहों की मान में डाल दे, और राजा ने आदेश निकाला था, ये कैपिटल पनिशमेंट के रूप में है, और दानियल को सिंहों की मान में डाल दिया गया। और पूरी रात दानियल सिंहों की मान में रहता है, परमेश्वर उसको सिंहों की मान से बचाता है, सिंहों के मुंह से बचाता है, शेरों के मुंह से बचाता है। गॉड्स एबिलिटी इज अनलिमिटेड। परमेश्वर की सामर्थ असीमित है। इन्होंने षड्यंत्र रचा और दानियल को उन्होंने बिना उसके गुनाह के शेरों की मान में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने अपने बंदे को शेरों की मान से, ये भूखे शेर थे, उनके जीभ से, उनके मुंह से बचा लिया। और दानियल राजा के पास लाया गया, और जो राजा है वो दानियल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने दानियल के परमेश्वर की महिमा की, उसकी उपासना की, और उसके शत्रु को, जिन लोगों ने दानियल के विरोध में षड्यंत्र रचा था, उनको, उनके पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवारों को, सबको राजा ने सिंहों की मान में डाल दिया। और उसके बाद दानियल का प्रमोशन हुआ। दानियल प्रॉस्पर्ड, सुख चैन से रहने लगा। ये 6 अध्याय में ये घटना घटती है, और परमेश्वर की उस सामर्थ को हम देखते हैं जो अनलिमिटेड है। आज हम इस खंड को पढ़ते हैं, इस अध्याय को पढ़ते हैं, तो इससे हमारे सामने 10 सच्चाइयां उभर कर आती हैं। 10 सच्चाइयां जो इस अध्याय में पाई जाती हैं, और उनको बड़े संक्षिप्त रूप में मैं आपके सम्मुख लाने की कोशिश करूंगा, जिससे इन सच्चाइयों के द्वारा हम आशीष को पाएं, मजबूत हों और परमेश्वर के लिए खड़े रहें। पहली सच्चाई जो हम पाते हैं, मसीही लोग आत्मिक युद्ध वाले संसार में रहते हैं। अब ध्यान से सुने, दानियल एक ऐसे संसार में रह रहा था, एक ऐसे देश में था, एक ऐसे माहौल में था जहां आत्मिक युद्ध बराबर था। उसके चारों ओर शत्रु थे, और वो शत्रु ऐसे थे जो उसके आत्मिक जीवन पर प्रहार कर रहे थे, उसके परमेश्वर पर प्रहार कर रहे थे, उसके जो परमेश्वर के साथ संबंध था उस पर प्रहार कर रहे थे, कि कैसे दानियल उस देश में अपने विश्वास को बनाकर रखे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर के साथ बना रहे। एक आत्मिक युद्ध वाले संसार में था, और उस आत्मिक युद्ध वाले संसार में जो दानियल है वो बराबर परमेश्वर के साथ बना रहे। कैसे परमेश्वर के लिए खड़े रह सकते हैं ऐसे संसार में जहां बराबर आत्मिक मल्लयुद्ध है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, शैतान बराबर आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, हमारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, हमें डराने की कोशिश कर रहा है, परमेश्वर के राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है, तरह तरह की परीक्षाएं सामने लेकर आता है, जिससे कि हम जान सके कि कैसे शैतान हमें
बुला रहा है, हमें वो आगे आने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि हम उन परीक्षाओं में गिर जाएं और परमेश्वर से दूर चले जाएं। यही बार बार दानियेल के साथ हुआ और यही आज हमारे साथ इस संसार में होता है, क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमें बराबर आत्मिक युद्ध करना है, मलयुद्ध करना है। शैतान है, उसका राज्य है, वो बराबर परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। कभी दुख लेकर आता है, कभी तकलीफें लेकर आता है, कभी बीमारियां लेकर आता है, कभी नई नई प्रकार की परीक्षाओं को लेकर आता है, जिससे कि हम इस युद्ध में हार जाएं और परमेश्वर के रास्ते से भटक जाएं और हम उस राजा दारा के साथ चलने लगे जिसने अपने आप को स्वयं को परमेश्वर घोषित किया है। आत्मिक युद्ध वाले संसार में रहते हैं, जिनकी दानियेल ने सहायता की थी, जिनको दानियेल ने बचाया था, वो लोग दानियेल के पीछे पड़े हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं और उन्होंने उसके जीवन में कोई दोष नहीं पाया। क्या दोष पाया? कि ये अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। ये दोष, ये लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, ये लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, ये लोग चर्च जा रहे हैं, ये लोग आराधना कर रहे हैं, ये लोग तरह तरह के कार्य कर रहे हैं जिससे जीवित परमेश्वर का प्रचार हो। ये दोष, हम इस संसार में रहते हैं जहां हमारा विरोधी शैतान है, कदम कदम पर हमारे ऊपर आक्रमण करता है, हमारे विश्वास को वो तोड़ने की कोशिश करता है। मसीही लोग आत्मिक युद्ध वाले संसार में रहते हैं। प्रिय मित्रों, आज जहां आप रह रहे हैं वहां बराबर आत्मिक युद्ध है, बराबर स्पिरिचुअल वॉरफेयर है, बराबर आपके सामने तरह तरह की परिस्थितियां हैं जहां समझौता करने के ख्याल आते हैं, परीक्षाएं आती है, जहां विश्वास को हम खो देते हैं, भटक जाते हैं, क्योंकि हम इस आत्मिक युद्ध में हैं। दानियेल 70 साल तक इस आत्मिक युद्ध में बना रहा, लेकिन शैतान उससे हरा नहीं पाया। इस 90 वर्ष की अवस्था में भी शत्रु ने आक्रमण किया कि यह प्रार्थना कर रहा है, इसको शेरों की मान में डाल दिया जाए। प्रिय मित्रों, हर दिन हमारे सामने एक आत्मिक युद्ध है। शैतान फाड़ खाने वाले सिंह के समान हमारे सामने गरजता है, हमारे सामने खड़ा होता है। इसलिए हमें बराबर अपनी आंखों को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के ऊपर बना कर रखना है। दूसरी बात, दूसरी सच्चाई, संपन्नता, उन्नति, सफलता जलन को लेकर आती है। जब भी परमेश्वर हमें संपन्नता देता है, उन्नति देता है, सफलता देता है, वो हमेशा जलन को लेकर आती है। दूसरे लोग जलन को रखेंगे, दूसरे लोग जलने लगेंगे, दूसरे लोग कड़वाहट को अपने अंदर पालने लगेंगे और आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए नहीं कि आप बुरे हैं, इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, परमेश्वर आपको संपन्न कर रहा है, परमेश्वर आपको उन्नतशील कर रहा है, परमेश्वर आपको सफल कर रहा है। इसलिए जो दूसरे लोग हैं वो जलन करेंगे। हमेशा जब भी आप ऊंचाइयों में जाएंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जलन भी साथ साथ आएगी। लोग जलने लगेंगे, लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे, लोग आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। यही दानियेल के जीवन में हुआ जब उसको उन 120 के ऊपर अधिपति के रूप में, अध्यक्ष के रूप में ठहराया, तो ये लोग जलन करने लगे कि क्यों ये व्यक्ति हमारे ऊपर अध्यक्ष है, क्यों दानियेल को राजा आगे बढ़ा रहा है, क्यों इसको संपन्नता दे रहा है, क्यों इसको प्रतिष्ठा दे रहा है, क्यों हमें नहीं दे रहा। इस कारण उन लोगों के अंदर जलन, जो 120 अधिपति हैं और जो 2 अध्यक्ष हैं और अन्य लोग हैं, दानियेल के प्रति जलन। वो सोचते हैं कि सारे राज्य के ऊपर इसको कैसे अधिपति बनाए, क्योंकि जो 30वां पद है उसमें जो राजा दारा है वो सोचने लगा कि अब मैं दानियेल को सारे राज्य के ऊपर अधिपति ठहरा दूंगा, जिससे ये राज्य को देखता रहे। और इन लोगों के अंदर जलन कि कैसे ये कार्य कर रहा है। इसलिए जब भी परमेश्वर हमें आशीष देता है,
जब भी परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, जब भी परमेश्वर हमें उन्नतशील करता है, हमें सतर्क होना है, हमें केयरफुल होना है, हमें अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, हमें घमंड नहीं करना है, हमें बहक नहीं जाना है। और कई बार हम सफलता के कारण, उन्नति के कारण, संपन्नता के कारण हम केयरलेस हो जाते हैं और हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर से हटा लेते हैं। और जो लोग षड्यंत्र रचे हैं, जो लोग जलन कर रहे हैं, जिनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है, वो हमें गिरा देते हैं। इसलिए जब भी आप ऊंचाइयों में हो, जब भी आप संपन्न हो, सफल हो, उस घड़ी आपको और भी अधिक सतर्क रहना है। और इसलिए दानियल इस समय भी जब वो सर्वोच्च है, वो सतर्क है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप जलन मेरे प्रति रखे ना रखे, वो बदला नहीं ले रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बदला लेने की कोशिश करते हैं और बदले की भावना को अपने अंदर उत्पन्न करने लगते हैं और उसके द्वारा हम गिर जाते हैं। परमेश्वर कह रहा है, बदला लेना मेरा कार्य है, मैंने तुझे संपन्न किया है, मैंने तुझे सफलता दी है। लोग ईर्ष्या करेंगे, लोग जलन करेंगे, लेकिन तुझे बदला नहीं लेना है, तुझे उनके विरोध में कुछ नहीं करना। मैं करूंगा, मैं बदला लेने वाला परमेश्वर हूं। The battle is mine, मेरा संग्राम है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा, मैं तेरा बदला लूंगा। और परमेश्वर ने लिया। इन शत्रु ने, जिन्होंने दानियल को उस सिंह की मान में राजा को अपने वश में करके डलवा दिया था, परमेश्वर ने क्या किया, दानियल को तो बचा लिया, लेकिन इन शत्रु को उनके परिवार समेत, उनके बच्चों समेत, उनके पत्नियों समेत राजा ने उस सिंह की मान में डाल दिया। और जैसे इनको डाला, उस सिंह ने इनको खा दिया। परमेश्वर बदला लेने वाला है, परमेश्वर हमारे लड़ने वाला है। इसलिए जब भी हम ऊपर जाएं, हमें इस बात का एहसास हो कि जलन आएगी, ईर्ष्या आएगी, लेकिन मुझे सतर्क रहना है और मुझे बदला नहीं लेना है। तीसरी सच्चाई जो इस खंड से परमेश्वर हमें सिखाता है, सही करना इस बात का प्रमाण नहीं कि सब कुछ ठीक चलेगा। अब ये जबरदस्त सच्चाई है। सही करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब कुछ ठीक चलेगा। अब हम लोग सोचते हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं भले कार्य कर रहा हूं, मैं सही कार्य कर रहा हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मेरे अंदर कोई दोष नहीं है, मेरे अंदर कोई अपराध नहीं है, मैं किसी की चुगली नहीं करता, मैं परमेश्वर के साथ बना रहता हूं, इसलिए अब सब कुछ ठीक चलेगा। ऐसा नहीं है, ये इस बात का प्रमाण नहीं है। ये दानियल ने जान लिया। उसके शत्रु ने जब उसके विषय में अध्ययन किया कि कौन सा दोष हम दानियल के जीवन में पाए जिससे उसको फंसा ले, उन्होंने अध्ययन किया और 3 बातें पाई। क्या 3 बातें पाई? वो अपने कामों में ईमानदार था। उन्होंने ये पाया कि जो दानियल है अपने कार्यों में, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार है, फेथफुल है, उस कार्य में, उसकी जिम्मेदारियों में कोई कमी, कोई घटी नहीं है, वो ईमानदार है। दूसरी बात उन्होंने क्या पाई? वो अपने चरित्र में निर्दोष है। जो उसका चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, जो उसका कैरेक्टर है, उसमें कोई भी दोष नहीं है, उसमें कोई भी भूल नहीं है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो निर्दोष है, वो अच्छा चरित्र वाला है। उसके चरित्र में कोई भी ऐसी बात नहीं, ना कोई मदिरा उसके जीवन में, ना गाली गलौज उसके जीवन में, न कोई उसके जीवन में बुराई, वो निर्दोष है। तीसरी बात उन्होंने उसके जीवन में पाई, वो अपनी प्रार्थनाओं में नियमित था। जो वो प्रार्थना कर रहा है, रोजाना अपने नियम के अनुसार वो प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने उसके जीवन में कोई दोष नहीं पाया। जो दोष पाया वो ये कि वो प्रार्थना नियमित कर रहा है। दानियल सब कुछ सही कर रहा था, उसके जीवन में कोई बुराई नहीं, उसके चरित्र में कोई बुराई नहीं, उसके कार्य में कोई कमी नहीं, सब कुछ सही कर रहा था, लेकिन फिर भी सब कुछ ठीक नहीं चला। फिर भी ठीक नहीं चला। उसके मित्रों को आग की भट्टी में डाल दिया गया। अब दानियल जो सब कुछ ठीक कर रहा है, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया।
सही करना इस बात का प्रमाण नहीं कि सब कुछ ठीक चलेगा। हो सकता है हम जब ठीक कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसके द्वारा शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, उसके द्वारा बुराई उत्पन्न हो सकती है, उसके द्वारा हम अधिक विरोधियों को बना सकते हैं, उसके द्वारा अधिक शत्रु हमारे बन सकते हैं। जब भी आप अच्छा काम करेंगे, परमेश्वर के लिए आप बढ़ेंगे, परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे, तो हो ना कोई ऐसा दोष आपके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन परमेश्वर जानता है, इसलिए जब आप अच्छा कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हैं और अपने कार्य के प्रति आप जिम्मेदारी के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, कोई कमी नहीं है, तो फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी बातें जीवन में आएगी जिससे आपको दर्द हो, जिससे आपको पीड़ा हो कि मैंने तो सब कुछ ठीक किया, ऐसा मेरे ऊपर क्यों है। ये सच्चाई है। सब कुछ ठीक करना इस बात का प्रमाण नहीं है कि सब कुछ ठीक चलेगा, कुछ ना कुछ रहेगा। दानिएल के जीवन में रहा, उसके मित्रों के जीवन में रहा। इसलिए हमें अपना कार्य करते रहना है, ये नहीं सोचना है कि क्या परिणाम होंगे। भले लोग हमारे विरोध में हो जाएं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जो संसार आत्मिक युद्ध वाला संसार है, जहां हमें बराबर संघर्ष करना है। चौथी सच्चाई जो हम यहां पर पाते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य सेवा का प्रतिफल हमेशा देता है। अब यह परमेश्वर का एक बड़ा कार्य है कि जो भी लोग परमेश्वर की सेवा के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे, परमेश्वर हमेशा उनको प्रतिफल देगा। ये परमेश्वर की योजना है, ये परमेश्वर का कार्य है। भले उसका प्रतिफल हमें थोड़े दिनों बाद मिले, थोड़े महीनों बाद मिले, कुछ समय के बाद मिले, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो उसकी सेवा, जो उसका कार्य विश्वास योग्यता के साथ करते हैं, फेथफुली करते हैं, परमेश्वर उनको रिवॉर्ड करता है। अब ये सच्चाई हम दानिएल के जीवन में पाते हैं। उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, हर कदम में उसके सामने परीक्षाएं आई, हर कदम में शैतान ने उसको गिराने की कोशिश की, हर कदम में उसके सामने परख आए, लेकिन वो अपने कार्य को विश्वास योग्यता के साथ करता रहा। जो भी कार्य उसको सौंपा गया था परमेश्वर के द्वारा, राजा के द्वारा, उसको विश्वास योग्यता से करता रहा। कभी भी परमेश्वर से शिकायत नहीं की, लेकिन जो भी कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा विश्वास योग्यता के साथ, चाहे उसके परिणाम कैसे भी क्यों ना हो, इसलिए परमेश्वर ने उसको प्रतिफल दिया। क्या प्रतिफल दिया? जब उसको शेरों की मान में डाला गया, परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जबरदस्त। वो शेर है जो कई महीनों तक भूखे रखे जाते हैं, जिससे कि जब भी कोई कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, कभी किसी को मृत्यु दंड दिया जाए, तो उनको सीधे इन शेरों की मान में इस गड्ढे में डाल दिया जाता था। और ये शेर, इससे पहले कि वो लोग उस गड्ढे में गिरते, वो शेर उनको नोच कर खा लेते थे, क्योंकि उनको इसीलिए रखा गया था, भूखा रखा गया था कि जैसे कोई प्राणी वहां आए उसको नोच ले, खा ले। ऐसे शेरों की मान में दानिएल को डाला गया था, लेकिन परमेश्वर ने पहले से अपना एक दूत वहां भेज दिया। परमेश्वर ने कहा इन शेरों से, हाँ मैं जानता हूं तुम भूखे हो, कई महीनों से तुम भूख में हो, लेकिन मेरा दास आ रहा है और तुम मेरी सुनो। मैं तुमको और अधिक अच्छा भोजन दूंगा, लेकिन तुम मेरे दास को छूना तक नहीं। मेरे दास के शरीर में कोई भी खरोच भी ना आए, उसको डिस्टर्ब मत करना। जब वो तुम्हारे पास आए उसकी रक्षा करना, उसे किसी बात की कमी ना हो, आराम से रात को सोए और सुबह वो उठ जाए। शेरों ने परमेश्वर की बात को माना। गॉड्स एबिलिटी इज अनलिमिटेड।
परमेश्वर की सामत असीमित है, पूरी सृष्टि परमेश्वर के अधीन है। ना केवल मनुष्य परमेश्वर की सुनता है, लेकिन जो एनिमल किंगडम है वो भी परमेश्वर की सुनता है। पूरी पृथ्वी के ऊपर, चाहे वो जानवर हो, चाहे समुद्र की मछलियां हो, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, जाति हो, परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। और बाइबल में बार बार बताया गया है कैसे जो एनिमल्स थे, कैसे जो पशु थे, मछलियां थी, जब जब प्रभु ने उनसे बात की, उन्होंने सुना, उसकी आज्ञा को माना, और परमेश्वर ने अपने सेवक को प्रतिफल दिया कि देख दानियल, मैं तुझे शेरों की मांस से लेकर आता हूं। यह सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म इन लोगों के सामने होगा कि भूखे शेरों के मुंह से दानियल बचकर निकला, उसके शरीर में एक भी खरोच नहीं। परमेश्वर की उपासना, ये जो राजा है, जब दानियल सिंहों की मांस से बाहर आया तो जो राजा दारा है वो परमेश्वर की उपासना करने लगा और कहने लगा, दानियल का परमेश्वर धन्य हो, वही इस पृथ्वी का परमेश्वर है, उसके अलावा और कोई शक्तिशाली परमेश्वर नहीं है। वो चमत्कारों को करता है, बड़े बड़े कार्यों करता है, सारे लोग उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें। परमेश्वर की उपासना होती है। दारा और कुस्रू फारसी के राज्य में जो दानियल था, लिखा है सुख चैन से रहा। दोनों राजा के राज्य में वो सुख चैन से रहा। अंग्रेजी में आया है ही प्रॉस्पर्ड। परमेश्वर ने उसको सुख दिया, उसको शांति दी, उसको चैन दिया, उसको संपन्नता दी, उसको उन्नति दी, उसको बढ़ोतरी दी, उसको प्रतिष्ठा दिया, उसको मान सम्मान दिया। परमेश्वर अपने विश्वास योग्य सेवकों को प्रतिफल देता है। पृथ्वी और स्वर्ग पर प्रतिफल। जब चेले यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे तो यीशु मसीह से कहने लगे, तेरे पीछे चलने से हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस पृथ्वी पर प्रतिफल मिलेगा और आने वाले संसार में भी प्रतिफल मिलेगा। इस संसार में जो कुछ भी तुमने खोया है उसका दुगना तुम्हें मिलेगा, और स्वर्ग में अनंत जीवन मिलेगा। दोनों जगह परमेश्वर के राज्य में हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। और ये दानियल ने समझ लिया था कि अगर मैं परमेश्वर के लिए खड़ा रहता हूं और मैं परमेश्वर के लिए कुछ खोने की कोशिश भी करता हूं तो मुझे हानि नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में हानि नहीं, लाभ ही लाभ है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इस संसार में भी तुम्हारा लाभ है और आने वाले संसार में भी तुम्हारा लाभ है। इस संसार में जो भी तुमने खोया है उससे दोगुना तुम पाओगे और आने वाले संसार में अनंत जीवन पाओगे। यहां पृथ्वी की आशीषें और वहां स्वर्ग की आशीषें। परमेश्वर के कार्य को अगर हम विश्वास योग्यता से करते हैं, जो भी कार्य परमेश्वर ने आपको दिया है, चाहे वो टीचिंग का कार्य हो, नर्सिंग का कार्य हो, स्कूल में किसी ऑफिस का कार्य हो, या प्रभु की सेवा हो, या आप एक स्टूडेंट के रूप में हो, या मेडिकल डॉक्टर के रूप में हो, या बिजनेसमैन हो, कोई भी कार्य आपको प्रभु ने दिया है, उस कार्य को विश्वास योग्यता के साथ करें, यह जानते हुए कि परमेश्वर प्रतिफल देगा, मनुष्य नहीं, परमेश्वर। और जब परमेश्वर प्रतिफल देता है, छतर फाड़ कर देता है, सुख देता है, चैन देता है, आराम देता है, संपन्नता देता है इस संसार में, और आने वाले संसार में अनंत जीवन देता है। ये परमेश्वर का प्रतिफल है। पांचवी सच्चाई, विपरीत परिस्थितियों के दौरान दानियल का चुनाव। दानियल को चुनाव करना है। इन विपरीत परिस्थितियों में तेरे सामने चुनाव आएंगे, तू कौन सा चुनाव करेगा दानियल? और दानियल ने चुनाव किए। जब जब उसके सामने परीक्षाएं आई, परख आए, और उसे निर्णय लेना पड़ा, उसे चुनाव करना पड़ा, उसने चुनाव किया। क्या चुनाव किया? अवसर नहीं, आज्ञा पालन।
जब ये परीक्षा उसके सामने आई कि उसे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा, अगर वो प्रार्थना करता है तो शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। उसके सामने एक तरफ अवसर है और दूसरी तरफ आज्ञा पालन अवसर। अगर वो प्रार्थना नहीं करता है, राजा उससे खुश होगा और आगे बढ़ाएगा। आज्ञा पालन परमेश्वर की आज्ञा की, जैसे वो पिछले 70 वर्षों से नियमित प्रार्थना कर रहा है, अवसर के पीछे नहीं गया वो कि मुझे कौन से अवसर मिलेंगे, अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसके पीछे नहीं, आज्ञा पालन। उसने जो चुनाव किया अवसर का नहीं, आज्ञा पालन का। उसने जो चुनाव किया वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता का, राजा के साथ का नहीं। दानियल तेरे सामने चुनाव है, क्या तू राजा के साथ रहना चाहता है या परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य? दानियल ने कहा मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। राजा ने आज्ञा निकाली है, मैं उस आज्ञा के विरोध में कार्य कर रहा हूं। मैं राजा के साथ नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य। मैं जानता हूं इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन मेरा चुनाव परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है। शत्रुओं के आगे नहीं, परमेश्वर के आगे झुकना। मैं शत्रुओं के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने अपना काम कर लिया है, मैं जाके उनसे गिड़गिड़ाऊंगा नहीं, उनसे मिन्नत नहीं मांगूंगा कि तुम ऐसा मत करो, मैं अपनी प्रार्थना बंद कर देता हूं। ऐसा नहीं, मैं परमेश्वर के आगे झुकूंगा। मेरा चुनाव परमेश्वर के आगे झुकना। प्रसिद्धि नहीं, प्रार्थना। मुझे प्रसिद्धि नहीं चाहिए। जिस तरह से मैं दिन में 3 बार लगातार प्रार्थना करते आया हूं, मैं उसी प्रकार से प्रार्थना करूंगा। मुझे मालूम है इसके द्वारा मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी मेरा चुनाव प्रसिद्धि नहीं, प्रार्थना रहेगा। समझौता नहीं, समर्पण। मैं समझौता नहीं करूंगा कि ठीक है 30 दिन तक मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी, 30 दिन तक मैं अपने केवल मन ही मन में प्रार्थना कर रहा हूं, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर से मैं हट गया हूं। मैं समझौता नहीं, मैं समर्पण। परमेश्वर, जैसे 19 वर्ष की अवस्था में मैं तुझसे दिन में 3 बार प्रार्थना करता था और लगातार करते आया हूं, आज भी मैं उसके प्रति समर्पित हूं। मेरा चुनाव समर्पण है, समझौता नहीं। चैन नहीं, चरित्र। मुझे चैन नहीं चाहिए। राजा ने कहा था जो भी इस आज्ञा को मानेगा उसे चैन और शांति और सुखमय मिलेगा। मुझे चैन नहीं, चरित्र। मेरा चरित्र कैसा है? परमेश्वर इन 70 सालों में कभी भी कोई दोष मेरे अंदर नहीं आया। मैं चरित्र को चुनूंगा, चैन को नहीं। विपरीत परिस्थितियों के दौरान दानियल का चुनाव, उसने आज्ञा पालन को चुना, उसने विश्वास योग्यता को चुना, उसने परमेश्वर के आगे झुकना चुना, उसने प्रार्थना को चुना, उसने समर्पण को चुना, उसने चरित्र को चुना। मित्रों, ये हमारे सामने इन विपरीत परिस्थितियों में कई बार हमारे सामने भिन्न भिन्न प्रकार के चुनाव आएंगे। ऐसे चुनाव आ सकते हैं जो प्रसिद्धि की ओर ले जा सकते हैं, ऐसे चुनाव आ सकते हैं जो हमें आगे की ओर ले जा सकते हैं समझौता करने के द्वारा। लेकिन वो चुनाव दूरगामी नहीं है। वो चुनाव केवल कुछ समय के लिए आपको खुश रख सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चुनाव जो परमेश्वर पर आधारित है, ये दूरगामी है, ये टिकाऊ है, इनमें ठहराव है, इनमें संपन्नता है, इनमें आशीष है, इनमें बढ़ोतरी है। इसलिए इस बात का स्मरण रखें कि जब भी मेरे सामने चुनाव का अवसर आता है, उस समय मुझे दानियल के समान चुनाव करना है। छठी बात जो हम पाते हैं इस खंड में, जो सच्चाई है, जीवन में उत्तम आत्मा को बनाए रखना। अब ध्यान सुने, दानियल के विषय में बार बार इस पुस्तक में आया है कि दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा थी। जो हम तीसरे पद में देखते हैं कि लिखा है दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा है। ये राजा ने पाया, ये उसके शत्रु ने पाया। उसके बाद हम 5 अध्याय उसके 12 पद में पढ़ते हैं, उसमें उत्तम आत्मा पाई जाती थी। दानियल के जीवन में उत्तम आत्मा विपरीत परिस्थितियों के दौरान, जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, संघर्षमय होती है,
टकराव वाली होती है, परेशानी वाली होती है, उलझनों वाली होती है, उस समय जो हमारी आत्मा है वो उत्तम नहीं रहती है, शोकित रहती है। उस समय हमारी जो आत्मा है उत्तम नहीं रहती है, दुखित रहती है। उस समय हमारी जो आत्मा है उत्तम नहीं, भावुक रहती है। उस समय हमारी आत्मा उत्तम नहीं, शिकायत करने वाली आत्मा बन जाती है। लेकिन जो दानियल है उसकी आत्मा उत्तम है, पॉजिटिविटी उसके अंदर है, सकारात्मक भाव उसके अंदर है, विश्वास उसके अंदर है, आशा उसके अंदर है, शांत स्वभाव उसके अंदर है, ठहराव उसके अंदर है। यह है उत्तम आत्मा। प्रिय मित्रों, इस आत्मा को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारी आत्मा उत्तम है, हमारी आत्मा में ठहराव है, शांति है, हमारी आत्मा में पॉजिटिविटी है, हमारे अंदर सकारात्मक भावना है और सकारात्मक विचार है, पॉजिटिव हमारे सोच है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और जो आनंद, जो शांति, जो ठहराव हमारे अंदर है, वो अगर हमारे अंदर है तो हम इन विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। लेकिन जब जब विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, हमारे अंदर से उत्तम आत्मा चली जाती है, हमारे अंदर शोकित आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर दुखित आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर कंप्लेन करने वाली आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर कड़वाहट की आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर क्रोध की आत्मा आ जाती है, हमारे अंदर शिकायत करने की आत्मा आ जाती है। लेकिन दानियल के जीवन में हर परिस्थिति में उत्तम आत्मा, इसको बनाकर रखना है। ये उत्तम आत्मा है जो आपको संभालेगी, जो आपके जीवन में ठहराव को लेकर आएगी। जो दबाव आपके जीवन में आते हैं उन दबाव के ऊपर आपको विजय देगी। ये उत्तम आत्मा है जो आपको बराबर आगे बढ़ाएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी विपरीत क्यों ना हो, सड़क कितना भी कठिन क्यों ना हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, कार्य कितना कठिन क्यों ना हो, और तरह तरह के शत्रु आपके आसपास क्यों ना हो, फिर भी ये जो उत्तम आत्मा है ये आपके अंदर हिम्मत देगी, आपको साहस देगी, आपको आगे बढ़ाएगी। आपके चेहरे में नूर रहेगा, आपके चेहरे में खुशी रहेगी, आपके चेहरे में आनंद रहेगा, आपके विचार हमेशा सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और परमेश्वर में आगे बढ़ने वाले। और यही बात दानियल के जीवन में इन 70 वर्षों में कैसे वो परमेश्वर के लिए खड़ा रहा इन विपरीत परिस्थितियों में, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि मेरी आत्मा हमेशा उत्तम रहेगी। मेरे अंदर जो आत्मा है वो उत्तम, और ये आत्मा जो उत्तम थी ये लोगों ने देखा। दानियल ने नहीं कहा मेरे अंदर उत्तम आत्मा है, उसके शत्रु कह रहे हैं इसके अंदर उत्तम आत्मा है, राजा कह रहा है इसके अंदर उत्तम आत्मा है, और जो क्वीन है वो कह रही है इसके अंदर उत्तम आत्मा है। इसको बना के रखना, पॉजिटिविटी, इस आत्मा को बराबर बनाकर रखना। 7वीं बात, हम मसीहों को विरोध से चकित नहीं होना है। हम जो मसीह लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, उनको विरोध से चकित नहीं होना है। जब परमेश्वर के लिए आप खड़े रहेंगे आपका विरोध होगा, शत्रु आपको ललकारेंगे, शत्रु आपका ठट्टा उड़ाएंगे, शत्रु आपका विरोध करेंगे, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति बराबर कर रहे हैं, उसके नाम को ले रहे हैं और उसका भजन गा रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं, और एक अच्छा साफ सुथरा जीवन प्रभु के अनुसार आप व्यतीत कर रहे हैं, तो विरोध होगा। अगर आप लोगों के साथ, लोगों का साथ जीवन व्यतीत करेंगे तो कोई विरोध नहीं होगा। लेकिन जब आप हटकर रहेंगे, और ये दानियल था, ये हटकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, अन्य जो 120 अधिपति हैं और जो 2 अन्य अध्यक्ष हैं उनसे हटकर इसका जीवन, इसलिए विरोध। इसलिए दानियल चकित नहीं हुआ। जब उसके शत्रु आए, उन्होंने षड्यंत्र रचा और दानियल के विषय में उन्होंने राजा से शिकायत की, दानियल चकित नहीं। उसे मालूम था कि ये लोग मेरा विरोध करेंगे, मेरी शिकायत करेंगे और मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मुझे खत्म
करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं जानता हूं जिसका मैं हूं वो ऐसा परमेश्वर है, उसकी सामर्थ असीमित है। विरोध से चकित ना हो, सताव से चकित ना हो, ये चीजें जीवन में आएंगी। और दानियल चकित नहीं हुआ, इसलिए न उसने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया, ना उसने अपने साथियों के ऊपर दोष लगाया, ना उसने उन लोगों के ऊपर दोष लगाया जो उसके विषय में गलत बातें कर रहे थे। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस आदेश में हस्ताक्षर हो गए हैं, उसके साथियों ने ही ये षड्यंत्र रचा है, दानियल ने क्या किया? तब वो प्रार्थना करने के लिए अपने घर में उपरोटी कोठरी में अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करने लगा। चकित नहीं होना है, चकित नहीं होना है, क्योंकि ये चीजें आएंगी, ये चीजें होंगी, आरोप लगेंगे, झूठी झूठी बातें आपके लिए कही जाएंगी, बुरे बुरे बातें आपके लिए कही जाएंगी। आप उन बातों को सुनकर आश्चर्यचकित होंगे कि ये तो मैंने कभी किया नहीं, ऐसी बातें मेरे विषय में क्यों बोली जा रही है? इसलिए बोली जा रही है क्योंकि हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां आत्मिक युद्ध है, और मसीहों को और विश्वासियों को जब भी इन बातों का मालूम चले, उन्हें चकित नहीं होना है, लेकिन अपनी आंखों को परमेश्वर पर लगाना है। आठवीं सच्चाई जो हम इस खंड से पाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को किसी भी खतरे से छुड़ा सकता है। परमेश्वर अपने लोगों को, अपने अनुयायियों को, उसके पीछे चलने वालों को किसी भी खतरे से छुड़ा सकता है। कैसे छुड़ा सकता है? क्योंकि उसकी पावर अनलिमिटेड है, उसकी एबिलिटी अनलिमिटेड है, उसकी सामर्थ असीमित है। हम सीमित हैं, हमारा देश सीमित है, अमेरिका देश सीमित है, सारी जो सिक्योरिटी है, जितने भी रक्षा है, सेनाएं, सबकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी पावर, उनकी एबिलिटी, उनकी सामर्थ सीमित है, लेकिन परमेश्वर की नहीं। उसकी जो सामर्थ है वो असीमित है। इसलिए पद 23 में दानियल के लिए लिखा है, उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया। जबरदस्त, उसको उन भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया, पूरी रात उनके बीच में रहा, उनके मध्य में रहा, और जब सुबह वो बाहर आया, लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया, कोई खुरच नहीं पाई गई, कोई भी ऐसा घाव नहीं पाया गया जिससे कि उसको तकलीफ हो। बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे वो 3 मित्र उस धधकती हुई आग की भट्टी में से साफ सुथरे निकले, उसी प्रकार से दानियल भी इस सिंह की मान से साफ सुथरा। परमेश्वर किसी भी खतरे से आपको छुड़ा सकता है। इससे बड़ा खतरा और क्या? जंगली जानवर जो भूखे हैं, जो इसलिए बनाए गए हैं, इसलिए उनको तैयार किया गया है कि इनको खा दिया जाए, उनके बीच में से परमेश्वर उसको छुड़ाता है। भूखे सिंहों की मान से, आग की भट्टी से, ही इज एबल, उसकी पावर असीमित है। कोई भी खतरा आज आपके जीवन में मंडरा रहा है, परमेश्वर उस खतरे से आपको छुड़ा सकता है। कोई भी जॉब का खतरा आपके जीवन में है, उस खतरे से परमेश्वर आपको मुक्त कर सकता है। अगर बीमारी का खतरा आपके जीवन में है, परमेश्वर उस बीमारी के खतरे से आपको छुड़ा सकता है। अगर तलाक आपके परिवार में होने का खतरा है, परमेश्वर उस तलाक के खतरे से आपको बचा सकता है, छुड़ा सकता है। अगर निसंतान का खतरा आपके परिवार में है, उस निसंतान के खतरे से परमेश्वर आपको बचा सकता है। अगर कर्ज का खतरा आपके चारों ओर घूम रहा है, आपके जीवन में मंडरा रहा है, परमेश्वर उस कर्ज के खतरे से भी आपको बचा सकता है। कोई भी खतरा आपके जीवन में जो आप महसूस कर रहे हैं, ये मेरे जीवन में खतरा है, ये मेरे जीवन में परेशानी है, ये डेंजर है, इससे मैं जूझ रहा हूं, परमेश्वर कोई भी ऐसा खतरा क्यों ना हो, उससे वो छुड़ा सकता है। उसकी पावर अनलिमिटेड है। मेरी पावर सीमित है, मेरी शक्ति सीमित है,
मेरी सामर्थ सीमित है, मेरी एबिलिटी सीमित है, मेरी योग्यता सीमित है, लेकिन परमेश्वर की नहीं। वो असंभव से असंभव कार्य, यह चमत्कार। परमेश्वर हो सकता था कि दानियल को सिंह की मान में न जाने देता, उसको वैसे ही बचा लेता, लेकिन वो चमत्कार नहीं था, वो आश्चर्यकर्म नहीं। आश्चर्यकर्म वो है कि कैसे परमेश्वर सिंह की मान में से उसको बचाता है, उसको छुड़ाता है। ये परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहा है कि परमेश्वर के जो लोग हैं उनको वो किसी भी खतरे से छुड़ा सकता है। चाहे आप जीवन और मौत के बीच में जूझ रहे हो, उस खतरे से भी परमेश्वर छुड़ा सकता है। वेंटिलेटर से भी जब डॉक्टर्स ने बिल्कुल अपना दे दिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उस वेंटिलेटर से भी परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है। यह है परमेश्वर की सामर्थ। 9वीं बात, परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अपने समय और अपने तरीके से छुड़ाता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को अपने समय के अनुसार अपने तरीके से छुड़ाता है। उसका समय हमारा समय नहीं है, उसका तरीका हमारा तरीका नहीं है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे समय के अनुसार चले, लेकिन वो हमारे समय के अनुसार नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे तरीके के अनुसार कार्य करे, परमेश्वर हमारे तरीके के अनुसार कार्य नहीं करता। उसका समय है, उसका तरीका है, और उस समय में उस तरीके से वो अपने लोगों को छुड़ाता है। रात भर परमेश्वर ने उसे शेरों की मान में रहने दिया। परमेश्वर ने कहा 12 घंटे के बाद मेरा समय है, 12 घंटे के बाद, ताकि ये आश्चर्यकर्म पूरे राज्य में फैल जाए कि 12 घंटे रहने के बाद भी दानियल अपने परमेश्वर के द्वारा जीवित बाहर आता है। उसका समय है, उसका तरीका है कि वो शेरों की मान में जाने देता है, आग की भट्टी में जाने देता है, मछली के पेट में जाने देता है, उस गुफा में जाने देता है, जंगलों में जाने देता है, और वो घाटियों में जाने देता है, बीमारियों में जाने देता है, तकलीफों में जाने देता है, उसके बाद बचाता है। ये परमेश्वर का तरीका है, उसको हम प्रश्न नहीं कर सकते। परमेश्वर का ये समय है, ये तरीका है, और परमेश्वर अपने तरीके के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करता है। 10वीं और अंतिम सच्चाई जो हम इस खंड से पाते हैं, दानियल के लिए प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण, जो हम 10 पद से आगे पाते हैं। दानियल के लिए प्रार्थना अत्यंत महत्वपूर्ण। पद 10 में लिखा है, जब दानियल को मालूम चला कि राजा ने आदेश में हस्ताक्षर कर दिए, तब दानियल क्या करता है? घर में गया, उपरोटी कोठरी में गया और खिड़कियां यरूशलेम की ओर खोली। क्यों यरूशलेम की ओर खोली? क्योंकि वो बाबुल देश में है, और यरूशलेम की ओर देखकर प्रार्थना करता है और अपने आप को स्मरण दिलाता है, परमेश्वर को स्मरण दिलाता है कि परमेश्वर बाबुल देश से वापस तू हमें यरूशलेम की ओर ले जा। यरूशलेम की ओर खोलता है अपनी रीति के अनुसार, जैसे बचपन से उसने अपनी प्रार्थना करनी सीखी थी, जैसे जवानी से 19 वर्ष की आयु से दिन में 3 बार प्रार्थना करनी सीखी थी। अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार, सुबह 7 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 5 बजे, दिन में 3 बार प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता है। 10 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, पूरे 30 दिन, पूरे 30 वर्ष, पूरे जीवन भर उस समय प्रार्थना कर रहा है जब आदेश निकला कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे ईश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा, केवल राजा दारा से प्रार्थना करेगा। लेकिन जो दानियल है, पिछले 70 वर्षों से इसी रीति के अनुसार घुटने टेक कर उपरोटी कोठरी में परमेश्वर के सामने खिड़कियां खोलकर यरूशलेम की ओर देखकर सुबह 7 बजे, दोपहर के 12 बजे और शाम के 5 बजे प्रार्थना करता रहा।
उसी प्रकार से वो प्रार्थना करता रहा। उस समय जब वो टॉप मैन है, बॉस से कहते हैं हमारे पास समय नहीं है सर, हम बहुत बिजी हैं, हम प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं, जो वेंसडे की प्रार्थना होती है उसमें आ नहीं सकते हैं, ऑफिस में कार्य है, घर में कार्य है। दानियल टॉप पोजीशन में है, राजा के दरबार में है, 24 घंटे वहां ड्यूटी है उसकी, लेकिन उसने कहा 7 बजे मैं प्रार्थना करूंगा, 12 बजे मैं प्रार्थना करूंगा और 5 बजे मैं प्रार्थना करूंगा, कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। उसने दानियल के जीवन में शक्ति, इसलिए दानियल उन विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहा। वो चाहता तो खिड़की बंद करके प्रार्थना कर सकता था, अपने मन में प्रार्थना कर सकता था, कोई इसे देखेगा नहीं, कोई इसको सुनेगा नहीं। वो सोच रहा होगा कि मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है, इसलिए मैं अपने मन में प्रार्थना कर सकता हूं। केवल 30 दिन की तो बात है, 30 दिन तक मैं खिड़की बंद करके अपने मन में चलते चलते प्रार्थना करूंगा। राजा की आज्ञा है, मैं उसको कैसे नजरअंदाज कर सकता हूं? फिर अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मुझे सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। ये सारे चीजें वो बहानों को लेकर आ सकता था, लेकिन उसे किसी भी बहाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसने पहले से ही मन में ठान लिया था, उसने अपनी आदत बना ली थी, परिणाम की परवाह नहीं की, उसे निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं, उसने पहले से ही अपने मन में ठान लिया, उसकी आदत बन गई है, उसने ये आदत बना ली है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं ये समय परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सम्मुख, चाहे कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आ जाए, कितनी भी बड़ी आज्ञा क्यों ना आ जाए, कितने ही बड़े शत्रु मेरे सामने क्यों ना आ जाए, मैं उसी रीति से, जिस रीति से पिछले 70 वर्षों से मैं प्रार्थना करते आया हूं, मैं उसी रूप से प्रार्थना करूंगा। यही प्रार्थना थी जिसके द्वारा राजा के मन में बदलाव आया और राजा सुबह सुबह दानियल के सिंहों के मान में पहुंच गया, जहां दानियल को डाला गया और कहता है दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया है? उसने कहा हाँ। जैसे दानियल बाहर आता है और जो राजा है परमेश्वर की स्तुति करता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है और कहता है सारी पृथ्वी के ऊपर केवल दानियल के परमेश्वर की आराधना की जाए। इस प्रार्थना के द्वारा, दानियल की प्रार्थना के द्वारा राजा के मन में बदलाव आता है, परमेश्वर की महिमा होती है, जबरदस्त चमत्कार। इससे पहले कि वो दानियल को सिंहों की मान में डाला जाए, दानियल ने उस उपरोटी कोठरी में अपनी लड़ाई जीत ली थी। उस प्रार्थना के द्वारा उसने युद्ध जीत लिया था, उसने शेरों के मुंह को बंद कर लिया था, शेरों को अपने वश में कर लिया था। उस प्रार्थना के द्वारा चमत्कार उस उपरोटी कोठरी में हो गया। जब हम प्रार्थना बराबर करते हैं तो हमें किसी अन्य चमत्कार की आवश्यकता नहीं, उसी दिन उसी समय चमत्कार हमारे घुटनों में हो जाता है और परमेश्वर बड़े कार्य करता है और परमेश्वर बदला लेता है। परमेश्वर ने देखा कि लोगों ने उसके अगेंस्ट, विरुद्ध में ये कार्य किया है, परमेश्वर बदला लेता है। और दानियल का जो राजा है, जो राजा दारा है, वो कहता है इन सारे पुरुषों को जिन्होंने दानियल के खिलाफ षड्यंत्र रचा, मुझसे शिकायत की, न केवल उनको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों को, उनकी पत्नियों को, सब के सब उस आग की भट्टी में डाल दिया जाए। और दानियल को क्या मिला? सुख, चैन, प्रॉस्पेरिटी। सुख, चैन, प्रॉस्पेरिटी। लिखा है दानियल दोनों राजाओं के राज्य में सुख चैन से रहा, प्रॉस्पेरिटी। अधिकतर मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते जैसे करनी चाहिए। हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन वैसी प्रार्थना नहीं करते जैसे हमें करनी चाहिए। बहुत से मसीह लोग बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन उस रूप में नहीं पढ़ते जैसे पढ़नी चाहिए। बहुत से लोग आराधना तो करते हैं लेकिन उस रूप में नहीं करते जैसा करना चाहिए। दानियल प्रार्थना कर रहा है जैसे प्रार्थना करनी चाहिए, समर्पण के साथ, दिन में 3 बार। बहुत से लोग गवाही तो देते हैं लेकिन गवाही उस रूप में नहीं देते जिस रूप में देनी चाहिए।
बहुत से लोग दान तो देते हैं लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में देना चाहिए। बहुत से लोग संगति तो करते हैं लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में करनी चाहिए। ये हमें सीखना है। दानियल प्रार्थना कर रहा है उस रूप में जिस रूप में प्रार्थना करते हैं। हम भी प्रार्थना करते हैं लेकिन उस रूप में नहीं जिस रूप में हमें करना चाहिए। हमने कई बार अपने जीवन की जो भी प्राथमिकताएं हैं उनको ऑप्शनल बना लिया है। आज हमारे लिए संडे की जो आराधना है ऑप्शनल हो गई है। ठीक है, मन पड़ा तो चले गए, मन नहीं पड़ा तो नहीं गए। जो संडे स्कूल है वो ऑप्शनल हो गया है, जो यूथ है ऑप्शनल हो गया है, जो प्रार्थना मीटिंग है ऑप्शनल हो गई है। मन पड़ेगा तो जाएंगे, टाइम मिलेगा तो जाएंगे। लेकिन दानियल के लिए ये आत्मिक बातें ऑप्शनल नहीं थी, उसके लिए प्राथमिकताएं थी। मैं इसी प्रकार से हर हाल में हर परिस्थिति में करता रहूंगा। अगर इस प्रकार का समर्पण हमारे जीवन में आता है तो हमारे कलीसियाएं भिन्न होंगी। इस प्रकार का समर्पण अगर हमारे जीवन में आता है हमारे परिवार भिन्न होंगे। इस प्रकार का समर्पण अगर हमारे जीवन में आता है हमारे जीवन भिन्न होंगे। प्रिय मित्रों, आज दानियल के इस समर्पण के द्वारा, इस चुनाव के द्वारा हम अपने जीवन को नापें, अपने जीवन का अवलोकन करें कि क्या परमेश्वर मेरे अंदर इस प्रकार का समर्पण है कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी मैं तुझ पर आश्रित हूं, तुझ पर भरोसा रखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और जिस रीति से मुझे विश्वास करना है उस रीति से विश्वास करूंगा। जिस रीति से प्रार्थना करनी है उस रीति से प्रार्थना करूंगा। जिस रीति से मुझे तेरे पीछे चलना है उस रीति से मैं तेरे पीछे चलूंगा, जिससे कि तेरी सामर्थ मेरे जीवन में आए। प्रिय मित्रों, आज अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख लाए, उसके चरणों में लेके आए और कहें, प्रभु जी आज के बाद मैं उस रूप में चलना चाहूंगा जिस रूप में मुझे चलना है। मैं हर परिस्थिति में तेरे लिए खड़ा रहूंगा जिससे कि तेरी आशीष मेरे जीवन में। प्रभु के पीछे चलते रहे चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। और दानियल इस बात का उदाहरण है कि जब हम उसके लिए खड़े रहते हैं परमेश्वर हमारे लिए खड़ा रहता है। जब हम उसका आदर करते हैं परमेश्वर हमारा आदर करता है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, तेरी मदद, तेरी भलाई, तेरी करुणा के लिए, आज के इस विशेष दिन के लिए, पवित्र दिन के लिए, जब हम पिता परमेश्वर अपने घरों में अपने परिवारों के साथ तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना हमारे जीवन को अपने आत्मा से भर दे। पिता परमेश्वर, जो ये 10 बातें हमने तेरे वचन से सीखी हैं, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये बैठने पाए, जिससे कि इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और जो तेरी बड़ी आशीष है और तेरी जो अपार सामर्थ्य है, असीमित सामर्थ्य है, उसका अनुभव अपने जीवन में कर सके। तो मैं समाज हमारी सहायता कर। हमारी प्रार्थना है अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरी सामर्थ बनी रहे। हर एक प्रकार की दुर्बलताओं को, परेशानियों को, दुख तकलीफ, बीमारियों को दूर कर और इस समय वायरस से, बीमारी से, तकलीफ से बचा कर रख। और जो भी उनकी आवश्यकता अपने खजाने से पूरा कर। जो भी जॉब की समस्या इन दिनों पिता परमेश्वर हमारे लोग के बीच में है, तो उनकी सहायता कर जिससे उनको उनकी जॉब मिल सके, अपनी जॉब में बने रहे और पिता परमेश्वर तेरी ओर से आशीषित हो सके। हमारे परिवारों में तेरी बड़ी आशीष रहे, हमारे बच्चों में तेरी बड़ी आशीष रहे, हमारे घरानों में तेरी बड़ी आशीष रहे। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।